जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो गया है। 10 जनवरी आज से इसका एग्ज़ाम है जो कि स्टार्ट हुआ है। इसमें हम जीके और हिंदी का जितने भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आईपीएल 2022 का विनर कौन है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, आईपीएल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, 2022 में दो टीम नई जुड़ी हुई थी, गुजरात और लखनऊ। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस है जो कि फर्स्ट बार में ही आईपीएल का खिताब जीत लिया, तो इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। सेकेंड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध द्वारा यानी महात्मा बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो इसका आंसर है सारनाथ में। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन है कि जंगम का यहाँ पर विलोम बताना है। तो जंगम का पूछा था विलोम, तो जंगम का क्या हो जाएगा, तो अस्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला का राजधानी कहाँ होता है, तो कवाचा। याद रखिएगा, राजधानी से दो प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट आप राजधानी पर भी ध्यान दीजिएगा। और आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर कवित्री का शुद्ध रूप, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री। तो कवित्री को शुद्ध क्या लिखा जाता है, चार था ऑप्शन, उसमें से कवित्री इसका शुद्ध शब्द था। उसमें आपको बताना था कि इसमें से कवित्री कौन सही लिखा गया है, ऐसा पूछा था प्रश्न। तो इस टाइप से कवित्री सही लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप से भी प्रश्न पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन है। तो फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था, तो ये अर्जेंटीना था। उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में यहाँ पर क्वेश्चन कंफर्म नहीं था। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया था कि प्रथम स्थान पर कौन था। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर पूछे भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 136वां है। और अगर यहाँ पर पहला स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। नेक्स्ट यहाँ पर पानीपत से प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध है जो कि लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर घोड़ा का प्रवाची शब्द पूछा था। तो घोड़ा का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो घोटा हो जाएगा तुरंग। अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि घोड़ा का प्रवाची शब्द क्या पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रवाद्य का विलोम पूछा था, तपश्चात्य इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गंगा का प्रवाची शब्द पूछा था। तो देखिए, गंगा का प्रवाची शब्द क्या, मंदाकिनी हो जाएगा, जहानवी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। श्रीलंका की राजधानी पूछा गया था, पहले ही बता दिए कि राजधानी से दो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक वेनेजुएला का पूछा था और एक श्रीलंका का पूछा था। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धने कोटे है जो कि श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक त्यौहार से पूछा था, यहाँ पर नुआखाई त्यौहार किस राज्य में प्रचलित है। आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्रह से पूछा गया था कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है। वैसे ही आप याद रखिएगा, लाल ग्रह किसे कहता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए, पीला ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है। और जनजातीय महोत्सव कब मनाया जाता है, यह एक प्रश्न पूछा गया था। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। उसका कोप 27 रिलेटेड एक प्रश्न था कि कोप 27 कहाँ पर हुआ था। तो कोप 27 है जो कि मिस्र में हुआ था। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया, आकस्मिक निधि के बारे में ये एक प्रश्न पूछा था। तो आकस्मिक निधि की अनुच्छेद 267 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। एक था कि पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है, ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड था एक प्रश्न। तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद एक प्रश्न था कि विजयनगर राज्य के राजधानी विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा
एक क्वेश्चन था कि गोदान के लेखक कौन है। गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान लिखा गया था। एक अनुच्छेद 19 से रिलेटेड प्रश्न के अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन किया गया है। एक श्रृंगार का शुद्ध रूप बताना है, यानी श्रृंगार था, 4 ऑप्शन था, उसमें शुद्ध श्रृंगार कौन सा लिखा गया है, ऐसा एक प्रश्न आया था। एक था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। तो जीके और हिंदी का कुछ ये प्रश्न पूछा गया था। जैसे ही मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है तो हम डिटेल्स में एक और वीडियो बना देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।